हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज जो इस वीडियो को मैं ला रहा हूँ वो है सेमेस्टर 6 DSC 3 बी वालों का है, पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है ना। तो ये पार्टी सिस्टम इन इंडिया का मतलब भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंडिया में हमें पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, बहुत सारे प्रकार के अलग अलग पार्टियाँ होती है। ठीक है, बस उसी के बारे में तो आप सभी को पढ़ना है। ठीक है ना। जिसको दल बोलते हैं, पार्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? दल बोलते हैं। तो हमें पढ़ना है राजनीतिक दल क्या है और इसके तथ्यों का वर्णन करें। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका पूरा जो टिका हुआ है ना, पूरा ये आपका 3B वो राजनीतिक दल पर ही टिका हुआ है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि राजनीतिक दल कहते किसको हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको पहले साधारण शब्दों में समझाना चाहूँगा कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो देखिए, हर एक देश में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसका समूह मिल करके वो क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। और चुनाव लड़ करके एक हमारे देश के पद को ग्रहण करते हैं, यानी कि राजनीतिक में घुसते हैं। और राजनीतिक में घुसने के बाद क्या करते हैं, वो राजनीतिक में क्यों घुसते हैं? क्योंकि राजनीतिक का सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। सत्ता मतलब हो गया उसकी कुर्सी को प्राप्त करना चाहते हैं। और फिर कुर्सी पर क्या वो बैठ करके खाना चाहते हैं? नहीं, वह देश के लिए कुछ करना चाहता है, वह जनता के लिए कुछ करना चाहता है। उसमें उसका दो उद्देश्य रहता है, एक अपना फायदा कमाना, एक देश के लिए कुछ करना। तो जो लोग, और क्या वहाँ पे एक लोग होते हैं क्या? नहीं। क्या एक ही लोग नेता बनता है? नहीं, उसका समूह होता है। आखिर अगर भारतीय जनता पार्टी भी बना होगा तो क्या एक लोगों से बना होगा? उसका एक समूह है ना, 10 लोग 20 लोग मिल करके। ठीक है। तो राजनीतिक दल भी वही होता है। राजनीतिक दल ऐसे संगठनों को कहा जाता है, ऐसे समूहों को कहा जाता है जो राजनीतिक में भाग लेते हैं। और राजनीतिक में भाग लेने का उद्देश्य होता है उसका सत्ता प्राप्त करना, और सत्ता प्राप्त करके जनता का भलाई का काम करना। ठीक है, ये होता है किसका? राजनीतिक दलों का काम। अब राजनीतिक दल में दो प्रकार के लोग मिलते हैं। जो राजनीतिक दल में जीते हुए पार्टी रहते हैं वो तो सत्ता प्राप्त करने वाले पार्टी होते हैं। ठीक है, यानी सत्ता पक्ष का होते हैं, जो कुर्सी प्राप्त कर लेते हैं। और जो दूसरा हार जाते हैं, जो दूसरे तरफ बैठे रहते हैं, वे होते हैं सत्ता के विपक्ष पार्टी, जिसको बोलते हैं हम लोग विपक्ष पार्टी। आप सभी को पता है, जो हारते हैं उसको विपक्ष पार्टी बोलते हैं। ठीक है ना। लेकिन दोनों हिस्सा लेते हैं। अगर सरकार अच्छा कर रहा है तो ठीक है, अगर सरकार अच्छा नहीं करता तो उसके जगह में विपक्ष पार्टी, जो हारे हुए पार्टी रहता है, उसका विरोध करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी को हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने समझ गया होगा कि राजनीतिक दल क्या है। तो लोगों का कुछ ऐसा समूह, कुछ ऐसा संगठन जो सत्ता में भाग लेते हैं, और उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? सत्ता को प्राप्त करना और जनता का भलाई का काम करना। उसमें दो पक्ष के लोग शामिल होते हैं। एक जो जीते हुए पार्टी रहते हैं उसको सत्ता पक्ष के बोलते हैं, और जो हारे हुए पार्टी रहते हैं उसको हम विपक्ष पार्टी बोलते हैं। ठीक है ना। यानी हारे हुए पार्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? विपक्ष पार्टी बोलते हैं। तो ये आप लोगों को राजनीतिक दल का मतलब समझ में आ गया होगा। अब इसके तथ्यों का वर्णन करना है। तथ्यों का मतलब हो गया इसके वास्तविकता को वर्णन करना, कि राजनीतिक दल के बारे में क्या क्या और हम लोग जानते हैं, इसका वास्तविकता क्या है उसके बारे में जानना, तथ्य के बारे में जानना इसका। ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजनीतिक दल का अर्थ। तो आप लोगों को राजनीतिक दल का अर्थ लिख लेना है। ठीक है। जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया कि देश की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित कोई भी जो निश्चित समान उद्देश्य में विश्वास रखने वाले कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ संगठन बनाया जाता है। मतलब देश के व्यवस्थित जितने भी सारे हमारा संबंधित कुछ सिद्धांत को वो लोग पाना चाहता है। हमारे देश में वो लोग क्यों चाहता है? कुछ उन लोगों का उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? सत्ता प्राप्त करना। और वो लोग हमेशा चाहते हैं सत्ता प्राप्त करना। तो किसी भी देश में कुछ लोग मिल करके उस सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, और उनका मेन उद्देश्य होता है कि सत्ता प्राप्त करना और लोगों का भलाई करना। सत्ता प्राप्त करने के बाद लोगों का भलाई करना। वही समूह को, ऐसे सोच विचार वाले समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल का मेन उद्देश्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना। ठीक है। और राजनीतिक दल सरकार चलाता है, उसे ही सत्ता पक्ष कहते हैं। जो जीता हुआ पार्टी रहता है वही सरकार चलाता है, जिसको हम लोग सत्ता पक्ष कहते हैं। और जो विपक्ष पार्टी बैठे हुए रहती है, जो जीती हुई नहीं रहती है, उसको हम लोग विपक्ष पार्टी बोलते हैं। ठीक है। जो बिल्कुल सरकार में हिस्सा नहीं लेते उसको हम लोग विपक्ष पार्टी बोलते हैं, यानी हारा हुआ पार्टी बोलते हैं। ठीक है। तो ये आप लोग को राजनीतिक दल का मतलब समझ में आ गया। अब चलते हैं राजनीतिक दल का परिभाषा। तो राजनीतिक दल का परिभाषा दो विद्वानों ने बताया अलग अलग, एडमंड बर्क के अनुसार और एक है सू पीटर के अनुसार। तो एडमंड बर्क ने क्या कहा? ठीक है। अगर आपको लेखक नहीं याद है बाई चांस, अगर आप सुबह देख रहे हैं 10 बजे देख रहे हैं वीडियो को, तो आप लोग लिख सकते हैं पहला विद्वान दूसरा विद्वान। ठीक है। तो पहला विद्वान जिसका नाम था एडमंड, ठीक है, एडमंड बर्क के अनुसार से, दूसरा सू पीटर के। तो देखते हैं सबसे पहले एडमंड के अनुसार से। तो एडमंड ने क्या कहा? एडमंड ने ये कहा राजनीतिक दल के बारे में कि राजनीतिक दल कुछ ऐसे लोगों का समूह होता है
राजनीतिक जो दल होता है, कुछ ऐसे लोगों का संगठन होता है, ऐसे लोगों का समूह होता है जो कुछ सिद्धांतों पर एकमत होकर के, जो कुछ सिद्धांत होता है उन लोगों को उस पर एक साथ एक होकर के उन लोग क्या करते हैं, संयुक्त प्रयासों द्वारा अपने जनहितों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मतलब क्या होता है, देखो इसने ये कहा कि लोगों का कुछ ऐसे समूह होते हैं जो लोगों का एक मत होता है। जितने भी सारे समूह में लोग मिले होते हैं सभी का एक मत होता है, ये नहीं कि वो कुछ अलग कर रहा है, ये कुछ अलग कर रहा है। उस पार्टी में जितने सारे लोग मिले होते हैं सभी का एक मत होता है और उन लोगों का प्रयास हमेशा रहता है जनहितों को आगे बढ़ाना। जनहित मतलब क्या, जन के फायदा को, जनहित मतलब लोगों के भलाई को हमेशा चाहते हैं और लोगों के भलाई को हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसी को हम लोग जन राजनीतिक दल कहते हैं। ये किसका कहना था, एडमंड के अनुसार से कहना था। इसने कहा कि ऐसे लोगों का समूह होता है जो वो लोग एक साथ मिल करके उन लोगों का एक मत होता है और उन लोग एक मत होने के बाद उन लोग क्या करते हैं, जनहित का कार्य करते हैं, मतलब लोगों का भलाई करने का काम करते हैं। ठीक है, ये कहा कौन, एडमंड ने कहा। आप लोग लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ठीक है, अपने लैंग्वेज में जैसे आप लोगों को समझना समझ सकते हो। दोस्तों मेरा तबीयत ख़राब है फिर भी मैं चिल्ला रहा हूँ ना, मेरे बहुत ज़्यादा शरीर पर इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ। तो आप लोगों को ये फर्ज ज़रूर बनता है कि आप लोग याद करके जाओ और एग्ज़ाम में लिख करके आओ बेस्ट तरीक़े से। ठीक है, रटता हूँ ना तो जैसा लग रहा है ना कि गला मेरा सूखा हो जा रहा है। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा कौन है, सुपीटर के अनुसार से। सुपीटर ने क्या कहा कि राजनीतिक दल एक ऐसा गुट है या तो फिर एक ऐसा समूह है या तो फिर एक ऐसा संगठन है जिसमें सदस्य सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। बस इसने क्या कहा सुपीटर कि जो राजनीतिक दल है ना, ऐसे लोगों का समूह होता है, ऐसे लोगों का संगठन होता है जिसका मेन उद्देश्य रहता है सत्ता प्राप्त करना देश में। मतलब वो लोग इसलिए जाते हैं ताकि उनका मेन उद्देश्य क्या रहता है, सत्ता प्राप्त करना, इसलिए उन लोगों ने राजनीतिक में जाते हैं, नहीं तो वो लोग राजनीतिक में नहीं जाते। ठीक है, ये कहना था किसका, सुपीटर के अनुसार से, कि मेन उद्देश्य होता है उसका सत्ता प्राप्त करना, सीट प्राप्त करना, गद्दी प्राप्त करना। ठीक है, चलते हैं मेन राजनीतिक दल की तथ्यों की ओर। तो राजनीतिक दल का तथ्यों को मैंने यहाँ पे 5 डिस्कशन किया जो कि मैं एक एक करके आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं राजनीतिक दल के तथ्यों की ओर। तथ्यों का मतलब क्या कि उसका वास्तविकता, राजनीतिक दल का हम लोग वास्तविकता को जानने का प्रयास करेंगे। तो नंबर 1 में आप लोग पहले लिख लेना, राजनीतिक दल के कुछ आवश्यक तत्व यानी कि निम्नलिखित विशेषताएं हैं या तो निम्नलिखित तथ्य हैं जो इस प्रकार है। ठीक है, पहला क्या है कि राजनीतिक दल के निर्माण के लिए सर्वप्रथम संगठन आवश्यक है। देखिए राजनीतिक दल अगर आपको बनाना तो सबसे पहले संगठन बहुत जरूरी है, यानी कि एक साथ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, राजनीतिक दल कहलाने के लिए व्यक्तियों का कोई भी समूह पूर्ण रूप से संगठित होना आवश्यक है, मतलब पूर्ण रूप से एक जगह इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। संगठन द्वारा ही राजनीतिक दल अपना कार्य सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से कर सकता है। मतलब जब तक वो लोग संगठन नहीं होंगे, इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक वो काम अच्छे रूप से नहीं कर पाएंगे। ये पहला में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट में लिखना है, आपको कहाँ पे आता है ना, दूसरा पॉइंट में। और दूसरा पॉइंट में लिखना है कि राजनीतिक दल के निर्माण के लिए उद्देश्य में एकता होना आवश्यक है। अगर राजनीतिक दल का निर्माण किया जा रहा है, अगर कुछ लोग मिल करके राजनीतिक दल का निर्माण कर रहे हैं तो उनके लिए उद्देश्य, उनके जो उद्देश्य रहेंगे उसमें एकता होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ों को लोग चाह रहे हैं, कोई चीज़ बनाने चाह रहे हैं तो उनमें एकता होना चाहिए। ठीक है, दल के समस्त सदस्यों समान उद्देश्यों प्राप्त करने के लिए एक दल में संगठित होते हैं। मतलब अगर राजनीतिक दल कुछ भी चाहते हैं, कोई भी उद्देश्य को चाहते हैं, तो उनमें से सभी लोगों में एकता होना जरूरी है। ये नहीं कि वो कुछ कह रहा है तो ये कुछ कह रहा है, सभी लोगों में क्या होना चाहिए, एकता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, मतों तथा सिद्धांतों की एकता भी राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है। देखिए मतों और सिद्धांतों की एकता क्या है, उन लोगों के लिए जरूरी है कि वो क्या मत दे रहा है, सभी का मत भी बहुत जरूरी है। ठीक है, सामान्य मत तथा सिद्धांत वाले व्यक्ति ही राजनीतिक दल का निर्माण कर सकता है। राजनीतिक दल के सैद्धांतिक दृष्टि से भी एक इकाई के रूप में होना चाहिए। देखिए इनका ये कहना है कि राजनीतिक दल में जितने सारे लोग होते हैं सभी का मत लेना बहुत जरूरी है। बिना मत का कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। हम अगर 10 लोगों का मत नहीं लेंगे तो हम अच्छा काम नहीं कर सकते। ठीक है, चौथा, राजनीतिक दल के निर्माण के लिए दल के सदस्यों में मतदान तथा निर्णयों में विश्वास होना आवश्यक है। देखिए अगर राजनीतिक दल अगर निर्माण कर रहा है, अपना पार्टी को बना रहा है, तो सबसे पहले उन लोगों को मतदान में विश्वास होना चाहिए और निर्णयों में विश्वास होना चाहिए। मतदान में विश्वास होना चाहिए, जो वोटिंग होता है ना, वोटिंग, उसमें आवश्यक रूप से उन लोगों को विश्वास होना चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक राजनीतिक दल अपने विशेष नीति के आधार पर सरकार बनाने का प्रयास करता है। लोकतांत्रिक साधनों में राजनीतिक दल का विश्वास होना चाहिए और उन लोगों को राजनीतिक दल ऐसा बनाया जाना चाहिए ताकि उनमें जितने सारे शामिल लोग हैं वो सभी को लोकतांत्रिक में विश्वास होना चाहिए, लोकतांत्रिक का चुनाव में विश्वास होना चाहिए। अगर उन लोगों को विश्वास नहीं है तो शायद उन लोग ये समझेंगे कि यहाँ पे राजनीतिक दल में इस प्रकार के यहाँ पे चुनाव गलत हो रहा है, तो ये ढंग से नहीं है, तो उन लोग हो सकता है अपना बल का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है,
राजनीतिक दल को बिल्कुल क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक का जो हमारा मतदान का तरीका है ना, वो सभी को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए और उनके महत्व देना चाहिए। ये नहीं कि अपना मनमानी किया जाना चाहिए। पांचवा, राजनीतिक दल के प्रत्येक उद्देश्य अथवा आदर्श में राष्ट्रीय हित की भावना निहित होना चाहिए। मतलब क्या, राजनीतिक दल के जितने भी सारे उद्देश्य होते हैं, राजनीतिक दल में जितने सारे उद्देश्य होते हैं, सभी में राष्ट्रीय हित की भावना होना चाहिए। राष्ट्रीय हित मतलब क्या, उन लोग जितना भी उद्देश्य को बनाएगा, जितना भी नियम कानून को बनाएगा, उसमें सारा का सारा उसके अंदर की भावना जो होना चाहिए वो लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, यानी कि जनहित में होना चाहिए। ठीक है ना। राष्ट्रीय हित मतलब क्या, देश के हित में होना चाहिए। ये नहीं कि वो लोग जो चाहेंगे वो करेंगे, ऐसा वो लोगों को किया जाना चाहिए जो सभी लोगों को फायदा हो। तो ये पांचवा पॉइंट हो गया आप लोगों का। अब इसका आप लोग कार्य भी लिख सकते हैं, राजनीतिक दल का कार्य भी लिख सकते हैं अगर आप लोग को पॉइंट छोटा लग रहा है तो। ठीक है। और वैसे अगर आप लोग का पेज भर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो राजनीतिक दल का निम्नलिखित कार्य है। पहला कार्य क्या है, सरकार का संचालन। वो सरकार को संचालन करने का काम करती है। ठीक है। सरकार का बनाने का काम करती है, उसे चलाने का काम करती है, चुनाव लड़ते हैं इसके लिए वो लोग। ठीक है। और वो अपना जीतते हैं, फिर वो सरकार चलाते हैं। दूसरा, राजनीतिक शिक्षण। राजनीतिक शिक्षण मतलब क्या, शिक्षा। तो जो लोग जनता होते हैं ना, उसका वो क्या करते हैं, लोग शिक्षा देने का काम करते हैं, अपना राजनीतिक पार्टी के बारे में बताना चाहते हैं, राजनीतिक में क्या नियम कानून है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है। तीसरा है, सरकार तथा व्यक्ति के बीच मध्यस्थता संबंध, दोस्ती। अब क्या करता है, जो राजनीतिक दल के लोग होते हैं ना, जब वो जीत जाते हैं तो सरकार बन जाते हैं, तो वो लोग फिर जनता से अपना क्या करते हैं, दोस्ती करते हैं। नहीं करेंगे तो फिर अगले बार नहीं जीतेंगे। तो इस प्रकार से सरकार जो होती है, सो सरकार और व्यक्तियों के बीच क्या होती है, संबंध बनता है राजनीतिक दल के द्वारा। फिर सामाजिक संगठन, उससे क्या होता है, समाज का संगठन होता है, समाज बनता है, समाज अच्छे रूप से चलती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग 3-4 पॉइंट लिख सकते हो। यहाँ से आप लोगों को कंप्लीट होगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।